वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। वी लुकअप सीरीज में आपका स्वागत है। और वी लुकअप सीरीज का जो ये है लेसन, वो लेसन नंबर है 2। और लेसन नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप के साथ आप किस तरीके से अदर फॉर्मूले को कंबाइन करके चला सकते हैं। और इसमें जो लेसन नंबर 2 है, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप के साथ आप किसी भी दूसरे फॉर्मूले को कैसे कंबाइन करके चला सकते हैं। और जो आज का फॉर्मूला है या आज का जो टॉपिक है वो है वी लुकअप के साथ इफ कंडीशन को कैसे यूज करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। हालांकि हेडिंग मैंने इसलिए बनाया है आपके सामने क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाना था, और विदाउट डेटा आपके सामने अगर तैयार किए मैं दैट फॉर्मूला आपको सिखाता तो आप समझ नहीं पाते। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया, हाउ टू यूज वी लुकअप विद इफ कंडीशंस फॉर्मूला। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसे हेडिंग में तब्दील कर लिया यहाँ से, और ये मैंने हेडिंग बना लिया भाई, बोल्ड कर लिया, फिलअप करा। अब मैं यहाँ पे इसकी सब हेडिंग या डेटा कह लीजिए, मैं डेटा तैयार करता हूँ। और यहाँ पे डेटा मैंने तैयार करा, सपोज डेट सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे आइटम्स, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्राइस, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे टोटल। ओके, और यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 1 2 3 4 5, और चाहो तो इसे और मैं ड्रैग ही कर लेता हूँ। लीजिए, ये 10 तक डेटा हम बनाएंगे, और यहाँ से जूम भी कर लेता हूँ ऐसे। अब आइटम्स में मैंने यहाँ पे डाला सपोज डेट एप्पल, यहाँ पे मैंने डाल दिया बनाना, यहाँ पे डाल दिया मैंने मैंगो, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑरेंज, यहाँ पे लिख दिया ग्रेप्स, और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया बनाना, यहाँ पे डाल दिया मैंने मैंगो, यहाँ पे डाल दिया एप्पल, यहाँ पे डाल दिया मैंने ग्रेप्स, यहाँ पे डाल दिया मैंने ऑरेंज। इस तरीके से मैंने डेटा फिलअप कर लिया। अब यहाँ पे प्राइस डालना है, तो प्राइस हम यहाँ पे फिलअप नहीं करेंगे। और क्वांटिटी पे मैंने, क्वांटिटी में जैसे बनाना है तो वो हम दर्जन के हिसाब से लेते हैं, लेकिन और ये हम केजी के हिसाब से लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि किलो या दर्जन हम ना मान के हम डायरेक्ट क्वांटिटी लिख देते हैं। आप समझ जाइए, मैं एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2, यहाँ 5, 3, 6, 4, 7, 8, 5, 6, 2 ऐसे मैंने फिलअप कर लिया। अब ये किलो में और वैसे दर्जनों के हिसाब से जो भी है वो आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैंने टोटल डाला इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा क्वांटिटी पे और एंटर करूँगा तो ये आंसर निकल जाएगा। लेकिन अभी आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने प्राइस अभी फिलअप नहीं करा है। अब मैंने इस एरिया का सिलेक्शन करा और यहाँ पे मैंने मर्ज करके यहाँ पे लिख दिया मैंने ग्रैंड टोटल, और उसके बाद इसे मैंने राइट कर दिया साइड, और यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे इक्वल सम। उसके बाद ये एरिया सिलेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। और इसकी हम हेडिंग की कलर फिलअप करके इसे भी सेट कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। ये लीजिए, हो गया ये हमारा डेटा तैयार। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डालेंगे, इस जगह मैंने यहाँ सपोज दैट लिख दिया चूज CHOO चूज प्राइज, और यहाँ पे चूज प्राइज के बाद मैंने यहाँ पे अभी ब्लैंक छोड़ दिया, और इसके आगे मैंने कुछ चीज़ें और लिखी। तो यहाँ पे मैंने सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा आइटम्स, और आइटम्स के बाद यहाँ पे मैंने लिखा ओल्ड प्राइज। इससे समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा ओल्ड प्राइज, और यहाँ पे डाल दिया न्यू प्राइज। ओके, ये प्राइस रेंज होगी हमारी। अब आइटम्स में मैंने यहाँ पे सपोज दैट लिख दिया मैंगो, मैंगो के बाद यहाँ लिखा मैंने ग्रेप्स, और ग्रेप्स के बाद मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, APPLE, कीबोर्ड दिक्कत कर रहा है, बनाना, और उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे डाल दिया ऑरेंज बचा इसमें। अच्छा, ओल्ड प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोज दैट 50, 70, 80, 60, 65
ऐसी न्यू प्राइस जो इस समय अब चल रहा है, मान लीजिए 65, ये चल रहा है 55, इसके दाम गिर गए, इसके हुआ 70, इसके भी दाम गिरा, इसका हुआ 50 और इसका हुआ सपोज डेट 74। अब मैंने इसका भी सिलेक्शन करके इसके भी मैं सब हेडिंग में ऐसे बना लेता हूँ और इसका भी सिलेक्शन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम चूज प्राइस का सिलेक्शन करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डाटा पे, डाटा वैलिडेशन पे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनी वैल्यू आ रहा है और इसे आप गौर से देखिए। सबसे पहले मैं दोबारा दिखा देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है चूज प्राइस के आगे और उसके बाद क्या करना है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह टेक्स्ट, लिस्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको लिस्ट सिलेक्शन करना है और सोर्स में जाकर आपको ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस का रेंज को सिलेक्ट करना है। करने के बाद इसे क्या करना है, ओके। ओके करने के बाद यहाँ लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप लिस्टिंग में आप ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, जब ये सिलेक्शन ऐसे होने लगेगा तो आपको यहाँ पे प्राइस के पास जाना है और आपको फॉर्मूला चलाना है। फॉर्मूला गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा फॉर्मूला है ये थोड़ा। तो यहाँ पे मैंने कमांड चलाया इक्वल इफ। अब देखिए जो मैं फॉर्मूला चला रहा हूँ वो यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ भी दिखाई देगा। आप दोनों में से एक जगह आप गौर से देखिए। ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड चलाया कि इफ यदि वैल्यू, जो ये वाली जो प्राइस है, ओ प्राइस है एन प्राइस, जो ये चूज प्राइस वाला है, ये वैल्यू यदि इस पे क्लिक करेंगे और इक्वल इक्वल फिर किसके बराबर हो, तो वो हम लिखेंगे सपोज डेट इसके, सपोज डेट इसके। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हम चलाएंगे वी लुक अप, इसलिए आराम आराम से बता रहा हूँ ताकि आप समझते जाएं। उसके बाद ब्रैकेट को करेंगे ओपन और उसके बाद हम जो वी लुकअप आपको चलाना आता ही है कि इस वैल्यू, ये जो आइटम वाली वैल्यू है, इस पे क्लिक करेंगे कॉमा और रेंज को हम ये पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, फिर इसके बाद कॉमा। उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे एप्पल है तो यहाँ पे अगर ओल्ड प्राइस वाला देखना है तो 1 2, दूसरे कॉलम पे है तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। फिर उसके बाद हम चलाए कॉमा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच की जगह हमने 0 लगाया। फिर हमने क्या करा, ब्रैकेट को करा बंद, फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको क्लिक करना है इक्वल। उसके बाद आपको वी लुकअप लगाना है यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाने के बाद फिर वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। उसके बाद दोबारा इसी एप्पल वाले पे क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद एरिया सिलेक्शन करा, फिर आपने फिर कॉमा लगाया। उसके बाद फिर क्या करना है, अब की बार हमें एन प्राइस की अगर वैल्यू देखनी है तो 3 कॉलम 1 2 3, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और उसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट को 2 बार बंद करेंगे क्योंकि यहाँ पे वी लुकअप इसका जो ये इफ कंडीशन था इसका ब्रैकेट बंद नहीं हुआ है, इसका ब्रैकेट ओपन है और बंद है, तो इसलिए हमने 2, एक इसके लिए और एक इसके लिए ब्रैकेट बंद करा 2 बार और एंटर करा। तो ये वैल्यू आ गई एप्पल की 80 ओल्ड प्राइस के अनुसार। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए एन प्राइस, तो एन प्राइस था एप्पल का 70 आ गया, एप्पल का एन प्राइस है 70। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा ओल्ड प्राइस तो ओल्ड प्राइस है 70 की जगह 80, जो यहाँ 80 आ गया। अब इसे आप एक बार दोबारा बहुत ही गौर से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दोबारा ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे हम सबसे पहले चलाएंगे इक्वल, इक्वल के बाद यहाँ पे चलाएंगे इफ कंडीशन, इफ कंडीशन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद लॉजिकल टेक्स्ट पूछ रहा है, हमने यहाँ पे ओ प्राइस इस पे क्लिक कर दिया, फिर इक्वल, फिर उसके बाद इधर भी जो ओ प्राइस है इस पे क्लिक कर दिया, फिर को हमें क्या करा, कॉमा लगाया हमने, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया वी लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूले के बाद लुकअप वैल्यू पे हमने एप्पल पे क्लिक करा, यहाँ जो आइटम जिसे वैल्यू को आपको लुकअप करना है, कॉमा लगाया। फिर टेबल अरे पूछ रहा है, हमने टेबल अरे में पूरा का पूरा डाटा सिलेक्शन कर लिया, फिर कॉमा लगाया। फिर आपको कह रहा है कि कॉलम इंडेक्स,
कॉलम इंडेक्स में अगर मान लीजिए एप्पल का हमें सेकंड कॉलम का डेटा देखना है तो मैंने सेकंड नंबर डाल दिया, क्योंकि 1 2 दूसरे नंबर वाला कॉलम, फिर कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच की जगह फॉल्स भी लिख सकते हैं और चाहे तो 0 लगा सकते हैं। फिर आपने ब्रैकेट को बंद करा, फिर क्या करा है, फिर कॉमा लगाया, फिर वी लुकअप आपको लिखना है और इसके नेक्स्ट वाले प्राइस के लिए फिर दोबारा वही कंडीशन, एप्पल पे या वैल्यू पे क्लिक, उसके बाद आपको अरे में पूरा रेंज सिलेक्शन करना है, फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद 1 2 3, पहले हमने 2 सेलेक्ट किया था, अब क्या 3 सेलेक्ट करना है, तो 3, फिर कॉमा, फिर उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर ब्रैकेट को 2 बार बंद और एंटर। अब हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रेंज दिखाई दे रही है, तो इन दोनों रेंज को पहले तो आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करने के बाद इस जगह जाना है और उसके बाद आपको F4 का बटन दबाना है, सेलेक्ट करके F4, तो यहाँ पे डॉलर लग जाएगा, डॉलर के सिंबल जैसे J5 और M5 देखो लिखा हुआ है ना, तो इन्हें सेलेक्ट करेंगे और हमने लगाया F4 बटन दबाया तो ऐसा आ जाएगा, डॉलर की सबके साथ आ जाएगी, तो ये वैल्यू फिक्स हो जाती है। फिर ऐसी इस रेंज को आपको इस रेंज को भी सिलेक्ट करना है और इसे भी आपको F4 दबाना है। ऐसे ही नेक्स्ट में भी इस रेंज को सिलेक्शन करना है, कौन सा, टेबल अरे वाला, और इसे भी सिलेक्शन करके आपको F4 का बटन दबाना है। उसके बाद ये रेंज हो जाएंगे फिक्स और एंटर करना है। अब आपको रेंज सिलेक्शन करने के बाद इसे ड्रैग करना है नीचे की ओर और सबके आंसर निकल जाएंगे। अब ये था ओल्ड प्राइस का, देखिए बनाना का 60 है, देखिए बनाना का 60, अच्छा मैंगो का 50 है, मैंगो का 50 ओल्ड प्राइस में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू प्राइस, अब देखिए न्यू प्राइस में बनाना का 50, तो बनाना का 50 हो गया 60 की जगह, और मैंगो का 65 हो तो मैंगो का 65 हो गया, पहले 50 था। तो हम एक डेटा को देख लेते हैं, सपोज दैट हमने एप्पल लिया 70, तो यहाँ पे देखिए एप्पल 70 है और जब मैंने ओल्ड प्राइस करा तो एप्पल हो गया 80, ये देखिए। ऐसे बनाना था 60, इस समय ओल्ड प्राइस पे 60, ये देखिए ओल्ड प्राइस पे बनाना है 60, और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा न्यू प्राइस तो न्यू प्राइस में कितना होना चाहिए, 60 क्या गया 50, मतलब 50 हो जाना चाहिए, ये देखिए बनाना 50, और ये सभी के टोटल इसलिए निकल गए क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी फॉर्मूला फिट कर दिया था। तो इस तरीके से आप इफ कंडीशन के साथ वी लुकअप का यूज कर सकते हैं। मैंने आराम से इसीलिए बताया था ताकि आपको इस समझ में आ सके, और ये थोड़ा सा लार्ज फॉर्मूला था, बड़ा फॉर्मूला था। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी आती है किसी प्रकार की तो एक बार वीडियो को क्या करेंगे आप रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, आपका जो भी क्वेरी है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसकी जो प्रैक्टिस फाइल मैं वीडियो के नीचे डाल दिया हूँ, आप वहाँ से क्लिक करके उसके लिंक पे क्लिक करके प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।